एक बेटी ने अपने बाबुल से कहा, बेटी बनकर आई हूँ माँ बाप के जीवन में, बेटी बनकर आई हूँ माँ बाप के जीवन में, बसेरा होगा मेरा कल किसी और के आंगन में। क्यों ये रीत रब ने बनाई होगी, क्यों ये रीत रब ने बनाई होगी, कहते हो आज नहीं तो कल में पराई होगी। देकर जन्म पाल पोस कर जिसने हमें बड़ा किया, देकर जन्म पाल पोस कर जिसने हमें बड़ा किया, और वक्त आया तो उन्हीं हाथों ने हमें विदा किया। क्यों रिश्ता हमारा इतना अजीब होता है, क्यों रिश्ता हमारा इतना अजीब होता है, क्या बस यही बेटियों का नसीब होता है। बाबुल ने कहा, बहुत चंचल बहुत खुशनुमा सी होती है बेटियां, बहुत चंचल बहुत खुशनुमा सी होती है बेटियां, नाजुक सा दिल रखती है मासूम सी होती है बेटियां। घर महक उठता है जब मुस्कुराती है बेटियां, घर महक उठता है जब मुस्कुराती है बेटियां, अजीब सी तकलीफ होती है जब दूसरे घर जाती है बेटियां। घर लगता है सुना सुना कितना रुला के जाती है बेटियां, घर लगता है सुना सुना कितना रुला के जाती है बेटियां, खुशी की झलक बाबुल की लाडली होती है बेटियां। ये हम नहीं कहते ये तो रब कहता है, ये हम नहीं कहते ये तो रब कहता है कि मैं बहुत खुश होता हूँ तब जन्म लेती है ये प्यारी प्यारी बेटियां। यस फ्रेंड्स, इन्हीं प्यारी प्यारी बेटियों के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। तो इसके पहले कि हम इन बेटियों को आपसे मिलाएं, इंट्रोड्यूस करवाएं, पहले हम स्वागत करते हैं मेरे को-होस्ट राजू भामरी जी का। राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान अंताक्षरी में। नमस्कार मीनल और सभी सुनने वालों को राजीव भामरी का नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम फिर इकट्ठा हुए हैं रेडियो उड़ान अंताक्षरी का सेगमेंट 5 एपिसोड 3 में। और हम शुरू करने से पहले मिलते हैं आज के हमारे पार्टिसिपेंट से। ये एक इत्तेफाकी है फ्रेंड्स कि जब से हमने अंताक्षरी शुरू किया है हमें कुछ न कुछ स्पेशल मिल ही जाता है करने के लिए। जैसे कि आपने सुना होगा पिछले अंताक्षरी में हमारे साथ थे सभी राजस्थान की और सभी हाउसवाइफ। तो इस बार जो हमारे साथ है वो है तीनों भी मासूम सी छोटी छोटी बेटियां। जी हाँ, मैं भी किसी न किसी की बेटी ही हूँ, लेकिन जब मैं इन तीनों से मिली मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा फील हुआ। इतनी मासूम सी छोटी छोटी सी ये नन्ही नन्ही सी बेटियां लगी। और इत्तेफाक ये भी है कि ये तीनों भी एक ही शहर से बिलोंग करती है। तो चलिए अब हम मिलते हैं इन सभी से, आपको मिलाते हैं आज के हमारे पार्टिसिपेंट से। टीम ए में है अमीना। तो अमीना नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो उड़ान अंताक्षरी में। और आप बताइए आप कहाँ से हैं और क्या करती हैं? थैंक यू जी। मेरा नाम आमिना है, जैसा कि आप सब जानते ही अभी। एंड मैं भी स्टडीज कर रही हूँ, बीकॉम कर रही हूँ, बीकॉम ऑनर्स। एंड आई एम फ्रॉम इंदौर। आमिना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अब हम मिलते हैं टीम बी से। टीम बी में है हमारे साथ अंशु। अंशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान अंताक्षरी में। आप कहाँ से हैं और क्या करती हैं? जी हाँ, मैं अंशु फ्रॉम इंदौर और मैं मास्टर्स कर रही हूँ और आज यहाँ अंताक्षरी खेलने आई हूँ। तो टीम सी में है आज हमारे साथ मिस सपना। नमस्कार सपना और स्वागत है आपका रेडियो उड़ान अंताक्षरी में। आप बताइए कि आप क्या करती हैं और कहां से हैं? हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सपना और मैं इंदौर से हूँ और मैं बीएड कर रही हूँ अभी। इंदौर की तीनों राजकुमारियों का बहुत बहुत स्वागत है आज की रेडियो उड़ान अंताक्षरी में। और लिसनर्स, आप भी हमें चैट कर सकते हो, आपके सवाल जवाब जो भी आप हमें बताना चाहते हो, कहना चाहते हो, या फिर हमारी इस अंताक्षरी में आना चाहते हो, हमारे साथ खेलना चाहते हो, तब भी आप हमें अभी चैट करके भी बता सकते हो।
तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की हमारी अंताक्षरी का पहला राउंड। क्योंकि आप सभी जानते हो कि मौसम बदल रहा है, गर्मियां जा रही है और बारिश आ रही है, बड़ा रोमांटिक सा मौसम हो रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना इसी रोमांटिक मौसम को आपके साथ एंजॉय किया जाए। तो क्या ख्याल है आप सभी का? क्या आप सब रेडी हो आज के एंजॉयमेंट के लिए? थैंक यू लिसनर्स, मुझे पता है आप सब रेडी हो आज के कंपटीशन के लिए। तो चलिए आज आप लोगों का टॉपिक है बरसात या सावन। जैसा कि आप फील कर सकते हो कि हमारे स्टूडियो में भी कुछ पानी की बूंदें गिर रही है, थोड़ा बरसात का वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही है। तो इसी बरसात को एंजॉय करिए और बारिश सावन से रिलेटेड गाने गाइए। बारिश या सावन, इस थीम से रिलेटेड जो गाना मुझे याद आ रहा है, तुझे गीतों में ढालूंगा, तुझे गीतों में ढालूंगा, तुझे गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो, सावन को आने दो, सावन को आने दो। इस रोमांटिक से गाने के बाद आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो टीम में आपने शुरू करना है, यूर टर्न नाउ। बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो, मीठा है घसा है बारिश का घसा है, मीठा है घसा है। बिल्कुल सही टीम में। टीम बी, यूर टर्न नाउ। सावन में मोरनी बन के मैं तो छम छम नाचू, हो मैं तो छम छम नाचू, सावरिया तेरी याद में तेरी चिट्ठियां बाचू हो। टीम बी, आपने बहुत अच्छा गाना गाया और अब टीम सी आपकी बारी है। बारिश या सावन? जी, बारिश या सावन। ओके। इस दर्दे दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए इससे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। बहुत अच्छा टीम सी। तो अब हम दोबारा आते हैं टीम ए की तरफ। टीम ए, यूर टर्न नाउ। खुद भी चलेगा रिलेटेड? बिल्कुल बिल्कुल, बारिश और सावन से रिलेटेड कुछ भी चलेगा। साथियाँ साथियाँ जी हंसती रहे तो हंसती रहे, दरिया किनारे खिलती रहे। इसमें बारिश या सावन कहाँ है? ये तो दरिया किनारे हो रहा है। अरे वहाँ को गाना वो लाइन नहीं आ रही। पास पास। चलिए कोई नहीं। टीम भी आपकी टर्न आती है फिर। बारिश। जी, बारिश और सावन। आप कोई भी गाना गा सकती हो बरसात और सावन से रिलेटेड। बहुत से गाने हैं बारिश और सावन पे, तो नए भी और पुराने भी। कोशिश करिए, शायद आपको याद आ जाए। 7 6 4 सोचो सोचो, बारिश, सावन। 1 0। नहीं आ रहा बस। टीम सी, नहीं आया। कोई बात नहीं टीम बी। टीम सी, आपकी टर्न आती है अभी। बारिश। चई चप्पा चई
छप्पा के छई, बारिशों में चींटे उड़ाती हुई लड़की छई छप्पा छई, छप्पा के छई, बारिशों में चींटे उड़ाती हुई लड़की। बस इतना ही आता है। ये है ना, और है ना, बारिश नहीं होता है, पानियों पे होता है। अरे बारिश नहीं है, उसमें पानियों में चींटे उड़ाती हुई लड़की। ठीक है। चीटिंग चीटिंग सबके सामने खुलेआम चीटिंग। ये तो गलत बात है टीम सी, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, गलत गाना गा रहे हो। गाने भी सही नहीं आते यार। हाँ, अब अरे मुझे याद आ रहा है। अब तो गाना याद आ रहा है यार थोड़ा थोड़ा। वेल चलिए, ये राउंड यहाँ पर खत्म होता है। तो स्कोर तो हम जानेंगे हमेशा की तरह ब्रेक से आने के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि ब्रेक से आने के बाद हम बताएंगे आपको उन लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में जिनकी होती है हाइट कम। जी हाँ, हम बताएंगे आपको कि जिनकी हाइट कम होती है उन्हें कैसी कैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनकी हाइट ज़्यादा है वो सीना तान के खड़े हो जाएं और अपने आप पे प्राउड फील करें कि हम लंबे हैं, हमारी हाइट ज़्यादा है। तो इतना ज़्यादा थैंक गॉड करने की ज़रूरत नहीं है। हम उनके बारे में भी बातें करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको यहीं रहना है। बस हम यूं गए और यूं आए। रेडियो उड़ान की नई पेशकश, एक मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, तो रहिएगा ना बेखबर, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं अमित भट्ट रहूंगा आपका होस्ट, रहूंगा आपका हमसफर। और हमसे रूबरू होगी एक नई पर्सनैलिटी, एक नई शख्सियत हमारे हर एक प्रोग्राम में। हर शुक्रवार रात 9 से 10 एक मुलाकात, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो उड़ान पर। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रेडियो उड़ान अंताक्षरी के सेगमेंट 5 के एपिसोड 3 में। और राउंड 2 शुरू होने से पहले हम जानते हैं राउंड 1 के स्कोर। टीम ए जो कि आमिना है 10 पॉइंट्स, टीम बी अंशु है जो कि 10 पॉइंट्स, टीम सी जो कि सपना है 10 पॉइंट्स। पता है फ्रेंड्स, जब हम ब्रेक पे गए थे तो हमने बताया था आपको कि हम जब ब्रेक से लौटेंगे तो हम बातें करेंगे उन लोगों के बारे में जिनकी होती है हाइट कम और उन्हें कैसी कैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, स्पेशली लड़कों की। लेकिन जब हम ब्रेक पे गए थे तो उस दौरान हमें इतने चैट आए हमारे टीम मेंबर्स के, कहते हैं कि अच्छा वाह, हमारी हाइट कम नहीं है वरना हमारा नंबर लग जाता। नंबर तो क्या, जिनकी हाइट ज्यादा है उन्होंने कौन से तीर मार लिए। हुआ यूं कि एक बार हमारी ही टीम में से एक बंदा सब्जी खरीदने गया था। नाम तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आप सब जानते हो कि वो कौन हो सकता है। तो जनाब गए सब्जी खरीदने सब्जी मार्केट और सब्जी वाले से कहा कि भाई साहब ये नींबू कितने में दिए। तो सब्जी वाले ने अपना मुंह उठाया, पहले तो हमारे उस टीम मेंबर को देखा ऊपर से नीचे तक और फिर कहा भैया थोड़ा नीचे बैठ के, थोड़ा नीचे झुक के देखिए, ये नींबू नहीं संतरा है। वेल, हम बातें करने वाले थे उन लोगों की जिनकी होती है हाइट कम, लेकिन अब वो करेंगे हम बाद में। पहले हम खेल लेते हैं हमारा दूसरा राउंड। तो हम बता देते हैं आपको हमारे दूसरे राउंड के रूल्स एंड रेगुलेशन। हर बार की तरह इस बार भी हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे। पहले सवाल का सही जवाब देने पे 10 पॉइंट, दूसरे सवाल का सही जवाब देने पे 10 पॉइंट और तीसरे सवाल का सही जवाब देने पे भी 10 पॉइंट। लेकिन अगर टीम ए से एक सवाल पूछा गया और उन्हें जवाब नहीं आया तो वो क्वेश्चन टीम बी को पास कर दिया जाएगा और टीम बी ने अगर जवाब दे दिया तो दूसरा जो सवाल है वो वापस टीम ए से ही पूछा जाएगा। सेम पासिंग के लिए 5 पॉइंट दिए जाएंगे, ठीक है।
हाँ ठीक है ठीक है। ओके। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। टीम ए, आपके लिए पहला सवाल है, वो जो आंखों में लगाया जाता है और एक एक्ट्रेस का नाम भी है। काजल। बिल्कुल सही टीम ए। तो दूसरा सवाल है आप ही के लिए, ये जो एक्टर है जिसका नाम आपको बताना है, ये अपना शर्ट खोलकर पब्लिक में फेंकने और अपनी बॉडी दिखाने के लिए बहुत फेमस है और अक्सर हमने देखा है कि इनकी मूवीज में इनका नाम प्रेम रखा जाता है। सलमान खान। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेरी गुड टीम में, आपने दोनों भी सवालों का जवाब बिल्कुल सही दिया। तो अब तीसरा सवाल है आपके लिए, आपको सलमान खान और काजोल पे पिक्चराइज एक गाना गाना है। मैं सलमान खान का अलग, काजोल का अलग। नहीं, अलग अलग नहीं, एक ही गाना जिसमें सलमान खान और काजोल दोनों भी हो। 9, सलमान 7, काफी गाने हैं सलमान खान और काजोल के तो। 4, कहोना 1, 0. ओ टीम में आपका टाइम खत्म हो गया। तो टीम बी, ये क्वेश्चन आपको पास होता है। क्या आप सलमान खान और काजोल का कोई गाना गा सकती हैं? सलमान जी खान हाँ। और काजोल पे गाइए। तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके, हो भैया को तू खटके। इतना ही आता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल ठीक टीम बी। अब आप ही के लिए पहला सवाल है, पापा कहते हैं किस एक्टर ने कहा था? आमिर खान। बेटा फिल्म में अरुणा ईरानी को सबक सिखाने के लिए कौन सी एक्ट्रेस आई थी? माधुरी दीक्षित। बिल्कुल सही। अब आपको आमिर खान और माधुरी दीक्षित पे पिक्चराइज एक गाना भी गाना है। आमिर खान और माधुरी दीक्षित। आमिर खान और माधुरी दीक्षित। हमने घर छोड़ा है, कसमों को तोड़ा है, कहीं दूर कहीं कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल सही टीम बी, आपने सारे सवालों का जवाब बिल्कुल सही दिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं टीम सी की तरफ। टीम सी, आपके लिए सबसे पहला सवाल है, ये जो एक्ट्रेस है जिसका नाम आपको बताना है, ये जब हंसती है तो इनके गालों पे डिंपल पड़ता है और ये आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब के ओनर भी है। जूही चावला। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते ना आप। सॉरी, ऐसे नहीं बोल नहीं तो सकते नहीं आप। पता। ओके टीम सी, तो टीम में ये क्वेश्चन आपको पास होता है। वेरी गुड टीम में। तो टीम सी, दोबारा हम आप ही की तरफ आते हैं। आपके लिए दूसरा सवाल है, दिलवाले दुल्हनिया में दुल्हन को ले जाने वाले एक्टर कौन थे? शाहरुख खान। वेरी गुड। जी बिल्कुल सही। तो अब आपको प्रीति जिंटा और शाहरुख खान पर पिक्चराइज एक गाना गाना है। अरे शाहरुख खान और प्रीति जिंटा के तो काफी गाने हैं, आपको उनमें से कोई भी याद नहीं आ रहा? 9, 8, जी हाँ, शाहरुख खान और प्रीति जिंटा के तो कुछ गाने बहुत फेमस भी हुए थे। 5, 4, 3, सोचो सोचो, शायद आपको याद आ जाए। 1, 0. आपका टाइम खत्म हो गया टीम सी। अभी अभी के ये एक्टर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा पुराने हैं। लेकिन खैर टीम में आपके पास होता है ये क्वेश्चन। क्या आप गा सकती हैं शाहरुख खान और प्रीति जिंटा पर पिक्चराइज कोई गाना? हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाव है कभी
कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही टीमें। तो इस राउंड का ये वाला सेगमेंट यहाँ पर खत्म होता है। सवाल और जवाब का ये सिलसिला यहाँ पर खत्म हो गया। दूसरे सेगमेंट में हम आपको एक मूवी का नाम देंगे और आपको उस मूवी का टाइटल सॉन्ग गाना है। लेकिन इस सेगमेंट में एक कंडीशन है, वो ये कि जो भी हम आपको मूवी का नाम देंगे, आपको उस मूवी का टाइटल सॉन्ग स्टार्टिंग से गाना है। अगर आपने बीच में से शुरू किया तो वो वैलिड नहीं होगा, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। और टीमें, आपके लिए मूवी है कभी खुशी कभी गम। आपको कभी खुशी कभी गम का टाइटल ट्रैक गाना है। कभी खुशी कभी गम, अब ना जुदा। ढंग से गाइए, ढंग से नहीं, गाइए। ये पास। टीम भी आप गाना चाहेंगी? हाँ। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया, तेरी पूजा करूं मैं तो हर दम, ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा ये गाना साया, तो सही है, लेकिन इसकी शुरुआत यहाँ से तेरी नहीं है। पूजा करूं मैं तो हर दम। यहीं से तो है। नहीं, यहाँ से नहीं है ये इस गाने की शुरुआत। तो टीम सी, आपको पता है, आप कोशिश करेंगी? नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। टीमें, आपने गाने की शुरुआत बिल्कुल सही की थी, लेकिन आप गाना गा नहीं सकी। और टीम भी, आपने गाना गाया लेकिन आप शुरुआत बराबर से नहीं कर सकी। तो गाना आपने सही पकड़ा है, लेकिन आपकी शुरुआत कभी खुशी कभी गम, ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम। हम सुनाते हैं आपको इस गाने की एक्चुअली बिगनिंग कहाँ से है। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। तो ये था गाना कभी खुशी कभी गम का बिगिनिंग से। तो टीम बी, आपके लिए मूवी है मैं हूं ना। आपको मैं हूं ना का गाना गाना है फ्रॉम द बिगिनिंग। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार, मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार, मैं हूं ना। खामोश
बिल्कुल सही टीम बी। टीम सी, आपके लिए मूवी है कभी अलविदा ना कहना। कोई भी गाना गा सकते हैं या सिर्फ मतलब उसका टाइटल टाइटल सॉन्ग? सॉन्ग गाना है। इस मूवी का टाइटल सॉन्ग पुरानी मूवी है ये। अरे पुरानी कहाँ है? ये वाली है। 2000 नहीं की है, है। नहीं। 2000 के बाद की मूवी है, पुरानी कहाँ से आ गई है? ओके। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता, दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा गाना गाया टीम से आपने। तो लिसनर्स, सपना जी के इसी खूबसूरत गाने के साथ सेकेंड राउंड भी यहाँ पर खत्म होता है। तो इसके पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अक्सर हमने देखा है कि जो कवि सम्मेलन होते हैं उसमें ज्यादातर शादीशुदा लोग जाते हैं। तो ब्रेक पे आने के बाद आपको बताना है कि क्यों, ऐसा क्यों कि ज्यादातर कवि सम्मेलनों में शादीशुदा लोग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सोचिए, स्पेशली वो लोग जो शादीशुदा है उन्हें तो इसका जवाब पक्का पता ही होगा। तो मैं उम्मीद करूंगी कि एटलीस्ट जो मैरिड है वो तो इसका आंसर देंगे ही देंगे, लेकिन जो अनमैरिड है वो भी सोचिए। तो आप हमें जवाब दीजिए, तब तक हम आते हैं 1 मिनट में। Do debate on every topic and enhance your knowledge. I am not debasing. You are debasing my leader. You are debasing my leader. That I won't. That is not the debate. Actually, If this is the case of debasing, then why she was debased? Because she wanted to meet Narendra Modi, and there are so many you problems. organize another debate. I only care of my leader. No, sir. It's not a point of your leader or our leader. The point is about Narendra Modi. No. He has said against the schedule. Listen, the moderator, please. Hey, guys, don't. You can participate in that debate every Saturday from 10 to 11. For more info, you can log in to www.radioudan.com. Keep listening. Badalta Dao. तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान अंताक्षरी में। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, हम एक नजर डाल लेते हैं आज के हमारी टीम के स्कोर पर। टीम ए, जिसमें कि आमीना है 40 पॉइंट्स, टीम बी जिसमें कि अंशु है 55 पॉइंट्स, टीम सी जिसमें कि सपना है 30 पॉइंट्स। काफी अच्छा कंपटीशन चल रहा है आप तीनों के अंदर। ऑल द बेस्ट आप तीनों को थर्ड राउंड के लिए। थैंक यू। दोस्तों, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने पूछा था कि अक्सर हमने देखा है कि कवि सम्मेलन में, हास्य कवि सम्मेलन में खासकर शादीशुदा लोग ही क्यों जाते हैं, कंवारे क्यों नहीं जाते। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि शादीशुदा जो होते हैं उनके घर पर उनकी वाइफ एक डंडा लेके खड़ी होती है, तो वो बेचारे हंस नहीं सकते। आवाज आएगी, ए जी हाँ जी आया, ओ जी हाँ जी बोलिए जी।
2 मिनट लेट हो गया तो मैं जब से बुला रही हूँ तुमको दिखता नहीं है आने को। बेचारा पति कुछ भी नहीं कर सकता, ना हंस सकता है ना बोल सकता है। तो इसीलिए ज्यादातर कवि सम्मेलन में शादीशुदा लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि 1 घंटा वेस्ट होगा लेकिन कम से कम मैं हंस तो लूंगा। कवारों का तो क्या है, वो तो कहीं भी हंस ले, वो तो अभी मेरा ये शो सुन के भी हंस ले। लेकिन शादीशुदा तो ये भी नहीं कर सकते क्योंकि फिर डंडा लेके खड़ी हो जाएगी। क्यों? घर में तो मुझसे बात करने को टाइम नहीं होता तुमसे, और अंताक्षरी सुन के बड़ा हंसा जा रहा है। क्यों सर, सही है या नहीं? लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जो कवारे हैं उन्हें इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो उन्हें एक ही सुख मुझे लगता है कि मिलता है कवारे होने का, वो ये कि वो पलंग के दोनों साइड से उतर सकते हैं। पति को बेचारे को ये सुख कभी जिंदगी में हासिल नहीं होता उसे हमेशा 1 बाय 1 फीट 1 बाय 1 फीट में ही गुजारा करना पड़ता है। चलिए, अब बहुत बातें हो गई, बहुत हंसी मजाक हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे शो की तरफ, तीसरे राउंड की तरफ। तीसरे राउंड में हम आपको एक डायलॉग सुनाएंगे। आपको पहचानना है कि वो कौन सी मूवी का डायलॉग है और आपको उस मूवी का गाना गाना है। कोई भी गाना आप गा सकते हो। मूवी का नाम पहचानने पर 10 पॉइंट और सही गाना गाने पर, मतलब मूवी का गाना गाने पर 10 पॉइंट मिलेंगे। पासिंग के सेम 5 पॉइंट। पिक्चर पहचानोगे तो 10 पॉइंट, गाना गाओगे तो 10 पॉइंट। तो टीम ए आपके लिए डायलॉग है। मुस्तफा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इतना तो मैं समझता हूँ अब्बा। तो फिर ये क्यों नहीं समझता कि तेरे अब्बा को तेरी जरूरत है? मुस्तफा, मैं तेरे सिवा किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता। इस दंगे फसाद में मेरी जान भी जा सकती है, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? मुस्तफा, अपने अब्बा से सौदेबाजी करेगा? अब्बा से नहीं, लेकिन आपके ऊपर जो बैठे हैं उनको तो कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने ही कहा था इस धंधे में जज्बात की कोई कीमत नहीं। तू नहीं मांगता तो भी मिल जाता। बोल, क्या चाहिए? दीक्षित की नौकरी, बच्चे के लिए एडमिशन, बच्चे की शादी के लिए पैसे, इस परिवार की हिफाजत, बस और कुछ नहीं। बड़ा जज्बाती हो गया मुस्तफा। जब से देख रहा हूं परिवार की बात कर रहा है। मिल जाएगा, लेकिन काम पूरा होने के बाद। अब्बा का हर लफ्ज़ आंखों पर। जी टीम ए, तो बताइए ये कौन सी मूवी का डायलॉग है? टीम ए बताइए कौन सी पिक्चर है? खुदा गवाह। खुदा गवाह? रॉन्ग। 9, 8, 7. खुदा गवाह तो मुझे दूर दूर तक नहीं लगता। अमीना, सोचो जरा क्या हो सकती है। जल्दी अमीना, टाइम हो रहा है आपका। आपका टाइम खत्म हो गया अमीना। तो टीम बी आप कोशिश करेंगी? आई थिंक मुस्तफा। नहीं। तो फिर नहीं। टीम सी आप? नहीं पता। टीम बी जो है काफी हद तक ठीक थी। पिक्चर का नाम है गुलाम मुस्तफा। ओके जी, तो ये थी मूवी गुलाम मुस्तफा। तो जवाब तो किसी ने भी नहीं दिया। तो टीम ए, क्या आप इस मूवी का कोई गाना गा सकती है? नहीं, मैं ट्राई करूं? करो। टीम ए, पहले आप बताइए, आप गा सकती हैं? जी नहीं। मुस्तफा मुस्तफा डोंट वरी मुस्तफा, हम हैं तुम्हारे मुस्तफा। आई थिंक नो, बट आई डोंट थिंक सो अंशु। नहीं, ये जो गाना आप गा रही है मुस्तफा मुस्तफा, ये है दुनिया दिल वालों की, जो कि 1997 में आई थी। तो टीम सी आप कोशिश करेंगी? नहीं। चलिए कोई नहीं, हम आपको सुनाते हैं गुलाम मुस्तफा के एक गाने की एक आधी लाइन।
तो ये था गाना गुलाम मुस्तफ़ा का। अब हम आते हैं टीम बी की तरफ। टीम बी, आपके लिए डायलॉग है। पाप से धरती फटी, जी टीम बी। टीम बी, आपके लिए बारी और एक हिंट है। 1989 की बहुत ही जबरदस्त हिट मूवी है ये। 9, 1989। 7, इसके गाने भी काफी पॉपुलर थे। 5, अच्छा, सुना हुआ तो लग रहा है, बस बता रही। 2, सुना हुआ तो लग रहा है पर बता नहीं। 0, टीम सी, क्या आप गा सकती हैं? चाइना गेट। टीम ए, आप कोशिश करेंगी? पाचन कौन? मूवी का नाम था त्रिदेव। त्रिदेव नहीं पता। टीम बी, आप गाना गा सकते हैं त्रिदेव का? नो। टीम सी, आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। टीम ए? इतनी टोपी वाले। अच्छा, इसका सॉन्ग है ये? टोपी वाले? तिरछी टोपी वाले। मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा। ये नसीरुद्दीन शाह की आवाज थी ना? हाँ, नजर ने किया है इशारा, घड़ी भर का है ये खेल सारा। ये सॉन्ग पता है, बट ये नहीं पता ना किस मूवी का है। ये सारे गाने त्रिदेव के हैं जो कि काफी फेमस हुए थे। चलिए कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं टीम सी की तरफ। टीम सी, आपके लिए डायलॉग है। आओ दादा वीर, हम सबसे पहले होली तुम्हारे साथ खेलेंगे। ना कर्नल साहब, दादा वीर के तो वर्षों हो गए होली ना खेली उनने। क्यों? बस मन ना किया तो ना खेली होली। मौत हुई थी किसी की? आप ऐसे ही समझ लो कर्नल साहब, ये कोई मर गया था मेरा, मौत हो गई थी उसकी। ओहो, गुस्सा छोड़ो यार दादा वीर, होली प्यार का त्योहार होता है। मन ने किया ना, कुछ ही कर लो कर्नल साहब, पर मेरे ऊपर रंग ना फेंकना आज आप। हम फौजी लोग हैं, जबरदस्ती भी कर सकते हैं दादा वीर। आज 35 साल से तो किसी की हिम्मत ना हुई जो जोर जबरदस्ती मेरे ऊपर रंग फेंकता है। हाँ कर्नल, इस आदमी पर एक ही इंसान रंग फेंक सकता है। यस टीम सी। एक हिंट है, अगर ये दो बड़े सितारों की आवाज आप पहचान जाएंगे तो पिक्चर का नाम आराम से पता लग जाएगा। वो तो है। पहली बार ये दोनों साथ आए थे। नहीं, मुझे नहीं पता। टीम ए। शोले। शोले इतनी पुरानी मूवी तो नहीं है ये।
और बहुत फेमस भी हुई थी, इसके गाने भी काफी फेमस हुए थे। 91 की है। लगता है टीम बी ने गैस कर लिया है। आप भी सोचो, टीम में आपको भी आ जाएगा शायद। पास। बताऊं? जी, अब बताइए टीम बी आप। मूवी का नाम है सौदागर और सॉन्ग है इल्लू 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 इल्लू। ये इल्लू इल्लू क्या है? ये इल्लू इल्लू जब बाग में कोई फूल खिला तो भंवरे ने कहा इल्लू 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 इल्लू। तो जो दो आवाजें थी वो दिलीप कुमार और राजकुमार की आवाज। राजकुमार की थी। कितनी खुशी होती है ना जब हमें आंसर आ जाता है तो। चलो कोई नहीं, अब हम चलते हैं टीम ए की तरफ। टीम ए, आपके लिए डायलॉग है। वैद्यनाथन, प्लीज सिट डाउन। आज हमारे बीच एक ऐसे लीडर है जिनका मानना है कि वो हमारे हाईली क्वालिफाइड टीचर से बेहतर पढ़ा सकते हैं। आपके पास 30 सेकंड है बोर्ड पे लिखे हुए शब्दों का मतलब समझाना है। आप चाहें तो किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसे जवाब मिलेगा वो हाथ ऊपर करेगा। देखते हैं कौन फर्स्ट आता है और कौन लास्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। टाइम अप सर, टाइम अप। क्या किसी को जवाब नहीं मिला? अब अपनी लाइफ का 1 मिनट रिवाइंड करो और सोचो। जब मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा? एनीवन? सर? नहीं, सब रेस में लग गए। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा? आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी? नहीं, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा। और ये कॉलेज है, प्रेशर कुकर नहीं। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। हेलो, दिस इज नॉट अ फिलोसफी क्लास। उन 2 वर्ड्स का मतलब बताओ बस। सर ऐसे कोई वर्ड्स है नहीं सर, ये तो मेरे दोस्तों के नाम है। 3 Idiots इज अ मूवी और इसका सॉन्ग है जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल हो तो कुकर की गोल हो तो कुकर की गोल सीटी बजा के बोल ऑल इज वेल। बिल्कुल सही टीम है। तो टीम बी, आपके लिए डायलॉग है। वो खूबसूरत लड़की कोई और थी जो सिंदूर की हकदार थी। आज की हकीकत इस चादर में ढकी है। ना मैं हकीकत से बेखबर हूं पूनम, और ना तुम मेरे इरादों से अनजान। अगर तुम चाह रही हो कि तुम्हें यूं देखकर मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं पूनम। तुमने हमेशा मेरे लिए प्रार्थना की है पूनम, और उन प्रार्थनाओं ने हमेशा अपना असर दिखाया। आज मेरे लिए एक प्रार्थना और करो कि मुझे वो शक्ति मिल सके कि मैं कभी भी तुम्हारे मन को कमजोर न पड़ने दूं। तुम मेरी साथी हो पूनम, सबसे खूबसूरत साथी। यस टीम बी, तो बताइए ये कौन सी मूवी का डायलॉग है? मूवी का नाम है विवाह और सॉन्ग है दो अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले
क्या बोले रे मिलकर, क्या बोले। बिल्कुल सही टीम बी। तो आज के शो का आखिरी डायलॉग टीम सी आपके लिए। काश मैं उनका गोला होता, काश मैं उनका गोला होता और उनकी उंगलियों में लिपटा होता। काश वो मेरा स्वेटर बनाकर गर्मियों में भी पहने रहती। वाह क्या था। बैठी हैं होठों को सीकर, पछताएंगी आप। इश्क जाग उठता है अक्सर ऐसी खामोशी के बाद। वाह! इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं, इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं। 2 गज जमीन चाहिए, 2 गज कफन के बाद। वाह जूनी, क्या बात है। वाह क्या बात। दर्द से आंखें चार कर लेंगे, हम भी इम्तिहान दे देंगे। तेरी दोस्ती के खातिर है दोस्त, हम दुश्मनों से भी प्यार कर लेंगे। लाल किले की इन गलियों से कभी शाहजहां गुजरे थे और मुमताज भी, उनकी निहायत ही खूबसूरत बेगम। हमसे दूर जाओगे कैसे, दिल से हमें भुलाओगे कैसे। हम वो खुशबू हैं जो सांसों में बसते हैं, खुद की सांसों को रोक पाओगे कैसे। मूवी का नाम तो है फना, गाना है चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको पता। तो दोस्तों इसी गाने के साथ खत्म होता है आज की अंताक्षरी। इससे पहले कि हम आज के स्कोर जाने और विनर का नाम घोषित करें, आइए हम पार्टिसिपेंट से पूछते हैं कि कैसा लगा उन्हें इस अंताक्षरी में पार्ट लेके। टीम ए, आमिना, आपको कैसा लगा अंताक्षरी में पार्ट लेके? बहुत अच्छा लगा, मजा आया। टीम बी, अंशु, आपको कैसा लगा अंताक्षरी में पार्ट लेके? मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैंने इसके पहले कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया है, मुझे काफी अच्छा लगा यहाँ पर। और टीम सी, सपना जी, आप बताइए कि आपकी रिएक्शन क्या है अंताक्षरी में पार्ट लेने के बाद? अच्छा तो मुझे भी बहुत लगा, और क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, मेरे को अंताक्षरी में पार्टिसिपेट करना बहुत पसंद है, इसलिए भी। तो आप सभी ने एंजॉय किया, राइट? बहुत। हाँ। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब बारी आ रही है आज के स्कोर जानने की। आज के जो हमारे स्कोर्स हैं वो इस प्रकार हैं। सपना 50 पॉइंट्स, आमिना 65 पॉइंट्स, और आज की हमारी विनर है अंशु, जिनके की हैं 75 पॉइंट्स। तो दोस्तों आपने सुना, ये था हमारा स्कोर आज के शो का। और अंशु, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू। तो दोस्तों आपने सुना कि हमने कितना एंजॉय किया यहाँ पर। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारे साथ ये एंजॉयमेंट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको हमें बताना होगा, पार्टिसिपेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो बस जल्दी करिए और एंजॉय करिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स अब वक्त हो गया जाने का, लेकिन जाने से पहले हम बता देते हैं आपको कि कल मिसेस कन्फ्यूजन आएगा तो सेम वही 10 बजे, लेकिन वहां पर मिसेस नहीं होगी। कल मिसेस कन्फ्यूजन एंजॉय करिए मिस कन्फ्यूजन के साथ। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन हर एट शार्प 10 o'clock। तो अभी के लिए मीनल सिंघवी को दीजिए इजाजत, और आप जानिए कि किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन्हें, जिनकी होती है हाइट कम। छोटे कद वालों के साथ क्या क्या दिक्कत हो जाती है। मैं जितनो लंबो 5 साल की उम्र में थो, उतनों को उतनो ही रह गयो, यानी 3 फुट को भी घिसतो घिसतो 2.5 फुट रह। शुरू में तो मैंने दिक्कत को नहीं हुई,
शुरू में तो मैंने दिक्कत नहीं हुई, पर जब मैं जवान हुआ तो लड़की वाला मैंने देख करके बच्चों बतला में कोई उनसे पूछे कि ठिगना के जवानी को नहीं आवे, कि ठिगना कुंवारा ही मरेगा, कि शादियां को ठेको लंबो लोग ही ले रखे। पर मेरो बापू तो इंटेलिजेंट थो, वह कुछ ले दे करके मेरो रिश्तो नक्की कर डालो। तो हमारे राजस्थान में, हरियाणा में दुल्ले के पीछे एक बच्चा बैठाते हैं घोड़ी पर, उसे बिंदायक बोलते हैं, पंजाबियों में सरबाला बोलते हैं सर। पर जब मैं घोड़ी पर बैठकर जावे तो लोग आपस में या कवे था, अरे देखो बिना दुल्ला के बिंदाया घोड़ी पे जावे। इतनी तो मेरे सहन हो गई। पर जब वरमाला को टाइम आयो तो माड़ा मेरे गड़े में पड़ने की जगह पीछे खड़े नाई के गड़ा में पड़ गया। वह तो नाई घर को थो, जय वाई ले जातो तो मैं के कर लेता। पर मेरी तो आफत आनी थी। तो ब्याह के कुछ दिन बाद ही मैं अपनी घरवाली ने पिक्चर दिखावा ले गयो। कोई एडल्ट पिक्चर लाग रही थी। मैं घरवाली ने एक टिकट देकर बोलो तू अंदर जाकर बैठ, मैं खाने के लिए बिस्कुट लेकर अभी आऊं। पर जब मैं गेट पर पहुंचो तो गेट कीपर बोलो थे अंदर को नहीं जा सकते, थे बच्चा लागो। मैं बोलो रे मैं तो शादीशुदा हूँ। वाह बोलो है मैं मेरी क्या गलती है, या तो थारे माँ बापा की गलती है जो कच्ची उम्र में शादी कर। और उसके कुछ दिन बाद ही मैं अपनी घरवाली ने रामलीला दिखाने ले गयो कि भारी भीड़ हो रही थी। अचानक ही उनसे मेरो हाथ छूट गयो, हाथ के मेरो साथ छूट गयो। मैं घरवाली ने चारों तरफ देखने लगो तो मैं घरवाली ने पुकारने लगो, रोने लगो। और मेरी पुकार सुन के वॉलंटियर आके मैंने खोया हुआ बच्चा के कैंप में ले गया। मैं बोलो थे कैसा वॉलंटियर हो, थे खोया हुआ ने ढूंढो कि अच्छा भला ने खो। तो जब मेरे साथ यह घटना घट रही थी तो स्टेज पर राम विवाह हो रही था। रामचंद्र जी तो अपनो ब्याह रचा रिया था, पर मेरो तो होयोड़ो ब्याह भी उजड़ गयो था। रामचंद्र जी भी सीता हरण पर इतना नहीं रोया होगा जितना मैं रोयो, क्योंकि रामचंद्र जी चाहता तो उनको तो और भी ब्याह हो सके तो मेरो तो एक ब्याह भी रो दो करके वो। सो मैं या सोच के जोर जोर से रोने लगो और मेरो रोनो सुन करके वॉलंटियर आयो, बोलो रो अमन्ना ले बिस्कुट खा ले। मैं बोलो रे ईश्वर तने उठा ले। कहीं आवा मैंने ढूंढी, कहीं मैं घर ने आयो या मैं थाने के बतलाऊं। पर ब्याह के कुछ साल बाद ही मैं एक छोरा को बाप बन गयो, यानी बखेड़ो और बढ़ गयो। वह छोरो 5 साल की उम्र में ही मेरे कद से ज्यादा बढ़ गयो। अब कविता सीरियस हो रही है। पर एक रात जब ब्लैक आउट हो रही था तो छोरो मेरे पास में सो रही था। अचानक ही छोरो रोयो। मैं घरवाली ने आवाज लगाई, तू कहाँ है? यो छोरो मैंने तंग करे है,
तू एने गोदी में ठाले तो वो आकर के छोरा की जगह मैंने ही गोदी में ठाली और मैं भी खैर मनाई कि अच्छो है दूध को नहीं पिलायो। मेरे एक चाटो मार के पाला में सुलायो। Do you think English is keeping you away from all the discussions, conversations and debates? Do you think that because of your bad English, you are lacking behind? Or do you think that you are good at everything, but English is stopping you from going further? Well. No need to think so, because Radio Udan has come up with a brand new show on English called Mystery of 26 every Monday 9 to 10 pm and repeat every Tuesday 4 to 5 pm with RJ Divya Sharma. So get ready for learning English with Radio Udan.